आम पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में आप पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर बडाना जी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी ने कराया। हम सब वहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम उनका परिवार में, बीजेपी परिवार में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हैं और उनको और उनके साथियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अब तक नारा दिया जा रहा था 10 लाख पार बढ़ रहा है। मोदी जी की नीतियों को लेकर, उनके सुशासन को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी किशन पाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हमारी बहन सीमा त्रिखा जी, फरीदाबाद से हमारे विधायक भाई धर्मेंद्र जी, हमारे लोकसभा के संयोजक और पूर्व में मुख्यमंत्री साहब के राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ जी, हमारी NIT विधानसभा से यशवीर जी, सतीश जी और उपस्थित पत्रकार बंधु, छायाकार मित्रों, आज जमाना भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का है। कुछ साथी जो किसी और रास्ते पे चल रहे थे, उन्होंने अपना रास्ता भाजपा की तरफ करने का मोदी जी की नीतियों को देखकर विचार बनाया, जिसका हम सब लोग बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आप एक राजनीतिक दल जो केवल बातों पे विश्वास करता है, पूर्व में उसके हमारे जिले के प्रधान, वर्तमान में कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य धर्मवीर बडाना जी, जिनके पास हरियाणा ज्वाइनिंग कमेटी सदस्यता और जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, आज हमारे भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा और हमारे राज्य सरकार के मंत्री के द्वारा उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। उनके साथ उनकी कुछ और साथी भी टीम में जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी नाम लूंगा। सुनील ग्रोवर जी, जिन्हें जिला संगठन मंत्री और जिला प्रवक्ता की जिम्मेदारी आप में रही है, आप भी रही है, आप भी आपसे हमारे हो रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। महर चंद अरसाना जी, जिनके पास जिला सचिव की जिम्मेदारी रही है आपके अंदर, आप भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा आ रहे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। तेजवंत सिंह बिट्टू, जिनको लोकसभा में ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली हुई है और मेरे बचपन के मित्र भी रहे हैं। एक अच्छा परिवार, राजनीतिक क्षेत्र में समाज सेवा से जुड़ा हुआ परिवार। और मंत्री जी, आपके पिताजी के नाम के ऊपर हमारे NIT में 1 नंबर में कल्याण सिंह चौक भी है, एक समाजसेवी परिवार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हंसराज दायमा जी, जो जिलाध्यक्ष किसान सेल हरियाणा ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, दायमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ सुभाष बघेल जी, जिनके पास जिला उपाध्यक्ष व्यापार सेल की जिम्मेदारी है। चंचल कंवर जी, जिनके पास जिला उपाध्यक्ष युवा NIT प्रभारी की जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इनके अलावा इनके और कार्यकर्ता जसप्रीत सिंह सचदेवा जी, मास्टर महेंद्र शर्मा जी, मंगल बडाना जी, गजेंद्र बरसाना जी, अजय कटाना जी, दीपांशु शर्मा जी और गटूर प्रधान जी, नरेश शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं। आज वो खाटू श्याम की यात्रा पर है, आपकी भाजपा की यात्रा पर आ रहे हैं। भाजपा आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। यूं ही भाजपा की तरफ कोई नहीं मुड़ जाता, जिसमें देश प्रेम की भावना, देश सेवा की भावना होती है। मोदी जी की नीतियों को देखकर आपका भाजपा में आने का विचार बना और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में आप भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। तहे दिल से आपका बहुत अभिनंदन है और संगठन भी आपको उपयुक्त मान सम्मान देगा, ऐसा भाजपा की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं। मैं
मनोज जी से निवेदन करूंगा कृपया पटके दें ताकि हम अपने साथियों को पटके पहनाकर उनका स्वागत करें। और सब लोग जैसे भी साथी ताली बजा रहे हैं। सुनील ग्रोवर जी ताली बजा के करो तेजवंत सिंह बिट्टू जी हंसराज जायमा जी कंचन तंवर जी सुभाष बघेल जी जगप्रीत सिंह सचदेवा जी सचदेवा किस कारण से जो मास्टर महेंद्र शर्मा जी मंगल भड़ानी जी आए वीरेंद्र हंसावा जी अजय खजाना जी दीपांशु शर्मा जी आइए दीपांशु लखनऊ प्रधान जी ज्वाइनिंग के मौके पर मैं अपने लोकसभा संयोजक और मेरे भाई समाज के मोदी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द करेंगे। सभी पत्रकार और छायाकार मित्र और सोशल मीडिया के सभी हमारे पत्रकार साथी, आज फरीदाबाद में जो काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हमारे भाई धर्मवीर भड़ाना जी आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। इन्होंने बहुत लंबे समय तक जनता की आवाज उठाने का काम किया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से ये ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इनके आने से हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। ऐसी क्योंकि धर्मवीर भड़ाना जी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अपने साथियों के साथ साथ चौधरी कृष्णपाल जी के नेतृत्व में हमारे जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी के संरक्षक में भारतीय जनता पार्टी में आज विधिवत रूप से इनको आज ज्वाइन कराया है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
तो धर्मवीर जी के 2 शब्द हैं। और आज सवाल जवाब इसी से करना हम आज इस डिलाइट होटल के प्रांगण में हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में हमारे बड़े भाई भूषण शर्मा जी जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, पहले हमारे छोटे भाई के साथ इनेलो में काफ़ी दिन काम किया है। मेरी बहन राज्य मंत्री हरियाणा की सीमा त्रिखा जी, हमारे जुझारू जिलाध्यक्ष राजकुमार बोरा जी, मेरे बड़े भाई अजय गौड़ जी जो हमारे मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हैं, हमारे नवीन गुप्ता जी बाबू जी, गुप्ता जी काफी हमारा नहीं, बाबू जी के मामा जी हमारे पीछे में रहते हैं, हमारा यशवी धागर जी हमारे बड़े भाई हैं, सतीश बागना जी और हमारे साथी शोभित अरोड़ा जी, मेरे साथी मनोज मिश्र भाई जी, और आज जिन्होंने मेरे साथियों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के जो दामन थामा है, हमारे जिला सचिव महचंद हरसाना जी, जिले के किसान सेल के अध्यक्ष हंसराज दायमा जी, तो दायमा जी किसी दिन मीटिंग करके बहुत 2-3 हज़ार से मीटिंग नहीं करते, शिवदुर्गा बिहार में आदमी की, हाँ जी, हमारे ऐसे हसन साहब है 9 नंबर वार्ड में, आपको कई लाख दिए और बढ़ रही है। हाँ जी, मेरे आपने क्रीम ला के दिए, मक्खन हम बनाएंगे। देखो तेजवंत सिंह बिट्टू जी, राजकुमार जी ने बताया उनके पिताजी को, बिट्टू के भाई के पिताजी को, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इनके पिताजी को राखी बांधी। मेरे भाई चंचल तंवर जी यूथ के उपाध्यक्ष है, गांधी कॉलोनी में रहते हैं, बड़कल विधानसभा में, अशोक तंवर जी के रिश्तेदार है। कल तंवर साहब को फोन आया, भाई चंचल तंवर को भी साथ लेके सुभाष बघेल है मेरा भाई, हमारा सेक्रेटरी है जी, व्यापार सेल में वाइस प्रेसिडेंट। मंगत है जी, जगप्रीत सिंह दूर, आप कभी पूछ बाबू जी 1 नंबर खरीद रहेंगे। हमारे साथी और इनके साथ साथ सुनील ग्रोवर है, सुनील ग्रोवर है बाबू जी, 1 नंबर प्रधान के मंदिर हनुमान मंदिर जी के, और संगठन मंदिर है मेरे साथ। ये कहीं न कहीं से, क्योंकि हमें भी छपड़े 2-4 ने देखा कि हमें पार्टी ज्वाइन कराने हम संगठन में काम अच्छा देखते हैं। और हमारे साथ आज मेरे दुख सुख के साथी करेसर एसोसिएशन के मेरे साथी सभी आए हुए हैं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी के दामन भाजपा के थे, और ये मेरे भी साथी हैं। दुकानदारी हमारे इंतजार है। राणा साहब, बदलाव तो अच्छा है, बदलाव की वजह क्या है? सुनो जी, और हमारे साथ सभी आज गांवों के जो पंच सरपंच आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और मेरे मीडिया के साथी जिन्होंने समय समय पर हमारी आवाज में आवाज मिलाकर इस फरीदाबाद की जनता की आवाज उठाई, क्योंकि जो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक खासकर एनआईटी में
उन्होंने इस फरीदाबाद को डुबाने का काम किया। तो आप सभी ने साथ दिया। जब हम आम आदमी पार्टी में थे तो हम तो बहुत भाजपा की बुराई करें। तो आपका मीडिया वालों का भी बहुत बहुत हाथ जोड़ धन्यवाद। आपने हमेशा साथ दिया है। और इस बार मंत्री जी कह रहे 10 लाख पार, अगर आप लोग चाहो तो 12 लाख भी पार। आप पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पद आप छोड़कर आए हो, क्या ऐसी सोच है जो आप भाजपा में शामिल हुए? क्या कारण है ऐसा, क्या आपकी सोच है? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी या केजरीवाल के जाने के बाद सोचा कुछ नहीं है? जिनका एक सपना है इस देश को 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में देखने का, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमने हमारे फरीदाबाद के केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल पूजा जी और सभी टीम, उनको सपने को मंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए हमने भाजपा ज्वाइन की। एक मीटिंग में बोला था, याद होगा आपको, कि आप जो है लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर थी। आपने उस टाइम ये कहा था, आपने उस टाइम ये बोला था कि जी मैं आम आदमी पार्टी का कर्मठ सिपाही हूं और मैं आम आदमी पार्टी को किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव भी नहीं हो पाए, पहले ही पलटी मार गए। देखो जी मेरी बात, हम जिस मुकाम के लिए आम आदमी पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, एक भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी के रूप में देखा था, और कांग्रेस को गाड़ी देकर के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद में एक तरफ तो मोदी जी खड़े हैं, एक तरफ राहुल जी खड़े हैं। क्या हम राहुल गांधी को वोट करेंगे? नहीं, आप ये बता दो। इसलिए हमने हमारा मन दुख माना, हमने कांग्रेस की तरफ ना जा करके, उनको सपोर्ट ना करके, एक बेईमान पार्टी के साथ ना खड़ा होकर के देश के प्रधानमंत्री का देखा बढ़ाना से क्या उनकी बीच में जो खड़े होकर भड़ाना साहब नहाएंगे, क्या गंदे पानी में खड़े होकर धर्मवीर भड़ाना प्रदर्शन करेंगे? देखो जी, जो कांग्रेस ने खराब किया है हमारे भूत बाबा ने जी, मैं उनके खिलाफ अब भी आवाज ऐसी उठाऊं। और अगर जो भी काम होगा, जैसे कहते हैं शब्द देते, जो मेरे संज्ञान में आएगा, मैं मंदिर जी के द्वारा काम होगा। धर्मवीर जी, आप धर्मवीर जी एक मिनट, धर्मवीर जी आपने इनेलो में छोड़ा, आपने कांग्रेस छोड़ी, आपने इनेलो छोड़ी, आपने कांग्रेस छोड़ी, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी, आपको कैसे उम्मीद करें कि आप फिर पलटी नहीं मारेंगे? बसपा रहेगी, बस बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। इनेलो में नहीं गया, बसपा में गए। सुनो, छोटा बच्चा नर्सरी में जाता है। अच्छा, तो आप नर्सरी में आता है, फिर मैट्रिक में आता है, हमने अब ट्यूशन की जरूरत है। केजरीवाल, धर्मवीर जी एक मिनट, धर्मवीर जी एक मिनट। भड़ाना जी ईडी के डर से तो नहीं है। केजरीवाल एक मिनट, धर्मवीर जी, केजरीवाल के बुरे दिन आए, आपने छोड़ दी। अच्छा ठीक है, भड़ाना जी ईडी का मामला तो नहीं है। जब केजरीवाल जी अपने गुरु को अन्ना जी को छोड़ सकते थे, मेरे पास भड़ाना जी ईडी का मामला तो नहीं है। भारत तो नहीं रहेंगे राष्ट्र पार्टी। सुनो, हाँ जी, कहीं पीएचडी करने इंग्लैंड तो नहीं जाएंगे? हम मुझे कृष्ण मिल गया है, ये राजवाड़ी ग्रुप क्या है? आपकी बहुत इच्छा थी, आप कह रहे थे मैं इस बार एनआईटी से लड़ूंगा, तो क्या इस बार आपकी भाजपा के दावेदारी समझी जाए एनआईटी से? मैं कार्यकर्ता को काम करूंगा, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं इन शब्दों पे आया हूं, ना मेरे साथी आए हैं। कार्यकर्ता बीजेपी का जो कार्यकर्ता हुआ है, मोदी जी और हमारे मनोहर लाल जी नायब सैनिक जी ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है।
मैं कार्यकर्ता बनने का काम कर रहा हूँ। मेरी कोई भी मांग नहीं है, ना मैंने मंत्री जी से ठहराया कि मुझे टिकट देना। बढ़ाना जी का ईडी से तो लीडर गए, केजरीवाल के जेल जाते ही आप इस पार्टी में आ गए। टिकट है हमारे पास। भड़ाना जी, अभी तक टीएमसी का कोई वजूद नहीं है, भविष्य में क्या जा सकते हैं टीएमसी में? बातों में छोड़ दीजिए। टीएमसी क्या होती है? मंत्री जी आपसे एक क्वेश्चन है हमारा कि कुछ दिन से फरीदाबाद में नारा लग रहा है 10 लाख पार 10 लाख पार। पिछले दिनों 15 दिन पहले के गुर्जर नेता ने पार्टी शामिल हुए हैं, आज धर्मवीर भड़ाना अपने समर्थकों के शामिल हुए हैं। क्या उस 10 लाख के कार्य को आप नारे को सार्थक देंगे? देखिए ये तो जनता करेगी, मैं थोड़ी। ये जनता की आवाज है, कहते हैं ना आवाज एक खलक काला एक खुदा। तो जो जनता की आवाज होती है वही भगवान की आवाज होती है। कोई जनता बना रही है ना, वो मैं नहीं बता। आपको विश्वास है कि 10 लाख पार एक सवाल है आपसे, मोहना कट को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है और आप बार बार उसका स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। देखिए मैं देखिए उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अंधे को देखे नहीं और बहरे को सुने नहीं, और खासतौर से जो अंधा बनने का ढोंग करे और बहरा बनने का ढोंग करे, उन्हें ना कोई दिखा सकता है ना कोई सुना सकता है। वो वहां की कठिन मांग है। गडकरी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने कहा है और उसकी प्रपोजल बल्कि चला गया। लेकिन कुछ लोगों को शौक है कृष्णपाल का विरोध करना है, कट बन जाए तब भी विरोध करना है, तो उनका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे क्षेत्र का काम है, मेरे इलाके का काम है, दर्जनों गांवों की जरूरत के लिए वो काम मैं उससे पीछे नहीं हटा। और कृष्णपाल जो बात कह देता उसे पूरा करता है। लेकिन वो ममता वाली बात है, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आपको धरने पे कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोकसभा चुनाव तक धरना है और ये विरोधियों की साजिश है। जैसे ममता जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरे चुनाव बीच ईयर में वोट मांगा और जिस दिन रिजल्ट आया फट खड़ी हो गई। तो ऐसे ही जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आएगा आपको कोई धरने पे नहीं मिलेगा। मेरी बात क्या? मंत्री जी एक सवाल, मंत्री जी एक सवाल, कांग्रेस वाले अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए, क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा, क्या वो लगता है कि कृष्णपाल के सामने डर रहे हैं या फिर टिकट नहीं मिलेगी? हर पार्टी लोकतंत्र में चुनाव लड़ती है, अपने उम्मीदवार तय करती है। वो कब करेंगे ये उनकी पार्टी का मामला है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? मंत्री जी एक ऑडियो वायरल हुआ है, वैश्य समाज नाराज है, कितनी सच्चाई है इसमें? ऑडियो वायरल जो हुआ है। देखिए वैश्य समाज मेरा परिवार है, मैंने कहा ना एक कटकल भी बन जाए तो तब भी घर में बैठेंगे लोग। लेकिन जिनको कृष्णपाल का विरोध करना है कोई चीज नहीं है उनके पास। इस तरह की फेक वीडियो भी तो और आने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ, तो ये फेक वीडियो चलेंगी। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप किसी की आवाज बना सकते हैं, किसी का चेहरा बना सकते हैं। तो ये लोग कृष्णपाल की उम्मीदवारी से दुखी हैं। वैश्य समाज आज से नहीं 40 साल से मेरे साथ खड़ा है, मैं उस परिवार का हिस्सा हूं। उनके बारे में अच्छा उन्हीं के बारे में क्या, आज तक के मेरे राजनीतिक जीवन में कॉलेज से लेकर आज तक कोई समाज ये कह दे कृष्णपाल के मुंह से किसी समाज के प्रति कोई भी शब्द निकला तुम्हें गुनाहगार। आज कोई बता दे, कोई समाज बता दे। कृष्णपाल की 6.5 लाख की जीत 36 बिरादरी की जीत है। 36 बिरादरी का मोदी जी में भरोसा है, बीजेपी में भरोसा है। इसलिए हताश और निराश और चुनावी दौड़ में पिछड़ गए लोग इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाएंगे और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और इससे भी गिरी हुई हरकतें करेंगे। लेकिन कुछ नहीं होगा, ये जनता है, सब जानती है। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, 4 को रिजल्ट आएंगे, सारे टीवी में कैद कर लो, जैसे पीछे कैद किया था। मैंने कहा था कि पहले से बड़ी जीत होगी, ये भी रिकॉर्ड कर लो एक बार।
कि 2014 से बड़ी जीत 2019 में हुई और 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद लोकसभा में 2024 में होगी, और नहीं तो 4 तारीख की शाम को हम बात करेंगे।